सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है वर्ब का कम से कम 20 फॉर्म इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा है इशू है, टाइम का अभाव है, इसलिए मैं वीडियो डे बाई डे नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए यार सॉरी। फिलहाल आज की तारीख है, आज हो गया, आज हमारा मार्च लग गया, मतलब कि आज हो गया 1/3/2026। तो आज की हमारी तारीख एक मतलब ये है 1/3/2026। तो चलिए अब हम थोड़ा सा वर्ब हम लिख कर ले आए हैं और आपको समझा देते हैं। ये वर्ब जो है मोस्टली प्रैक्टिस के थ्रू ही ये लर्न होती है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बस ये हम जो है सीक्वेंसिंग मतलब सीक्वेंसिंग जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर हम वर्ब को यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक, वर्ब को लिखने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैं पहले से लिख दिया हूँ। जैसे क्या, नापसंद करना, नापसंद करना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसलाइक, और इसमें ईडी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डिसलाइक्ड। फिर इसमें ईडी जोड़ देंगे तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसलाइक्ड। ठीक, वैसे ही बांटना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बांटना का अंग्रेजी में होता है डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड। फिर डिवाइडेड, DIVIDED। फिर सेम वैसे ही ठीक इसी प्रकार से डिवाइडेड। अब यहाँ पर कमाना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, अर्न, EARN, अर्न। फिर क्या हो जाएगा, अर्नड, मतलब ईडी, उसमें अर्न में ईडी जोड़ देंगे तो अर्नड, अर्नड। ठीक, अब गले लगना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, एम्बर्स, एम्बर्स, एम्बर्स। ठीक, एम्बर्स का मतलब हो जाता है गले लगना। क्या कि एम्बर्स मतलब हो जाता है गले लगना। तो एम्बर्स्ड, एम्बर्स्ड, इसमें भी ईडी जोड़ देंगे, इसमें भी ईडी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एम्बर्स्ड, एम्बर्स्ड, एम्बर्स। ठीक, पूछताछ करना का अंग्रेजी में क्या हो जाता है, इंक्वायरी, ENQUIRE, इंक्वायरी। क्या, ENUQUIRE, इंक्वायरी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी लास्ट में ईडी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में ईडी हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड और इंक्वायर्ड, मतलब कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वैसे इंटर का मतलब हो जाता है अंदर, अंदर जाना का मतलब क्या हो जाता है, इंटर। तो ENTER, इंटर, फिर ENTERED, इंटर्ड। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, इंटर्ड। ठीक, और स्थापित करना का अंग्रेजी में क्या हो जाता है, स्थापित करना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एस्टेब्लिश। क्या हो जाता है, स्थापित करना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एस्टेब्लिश। तो एस्टेब्लिश, फिर उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ED, तो एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश्ड। ठीक, अब बढ़ाना, अब बढ़ाना के अंग्रेजी में क्या हो जाता है, बढ़ाना, कोई चीज़ बढ़ाना हो तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंड, EXPAND, एक्सपेंड। उसमें क्या जोड़ देंगे हम, ED जोड़ देंगे, ED जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, EXPANDED, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड। फिर अनुभव करना का अंग्रेजी में क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस, EXPERIENCE। उसके बाद उसमें लास्ट में केवल DD जोड़ देंगे तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म हो जाती है। वैसे सामना करने का अंग्रेजी में क्या हो जाता है, फेस, फेस्ड, फेड, फेड, फेड। ठीक, फिर फीका पड़ना का अंग्रेजी में क्या हो जाता है, फेड, फेड, फेड। ये फेस, फेस्ड, फेस्ड, फेड, 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 दोनों का प्रोनाउंसिएशन समान है, लेकिन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जो मैंने आपको लिखकर यहाँ पर बताया। देख लीजिए यहाँ पर क्या सामना करना है, फेस, फेस्ड, फेस्ड। फीका पड़ना का फेड, फेड, फेडेड। ठीक, तो आई होप आपको ये जो है 11 वर्ब समझ में आई होगी। ठीक, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं पूरा लिख कर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है हम 62 से लेके 72 तक फिर हम वर्ब को लिख कर, ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैं लिख लेता हूँ। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, मेहरबानी करना, घबराना, खिलाना, भरना, खत्म करना, पाना, जुआ खेलना, स्वागत करना, रक्षा करना, नियंत्रण करना और फूटना। इसमें देख लीजिए वर्ब हमेशा आपको बता रहे हैं कि जो हिंदी वाक्य के लास्ट में ना शब्द आएंगे वो सब क्या होते हैं भैया, वर्ब होते हैं। क्या, जो हिंदी वाक्य के लास्ट शब्द में ना आते हैं वो वर्ब होते हैं। ठीक, और वर्ब क्या है, वर्ब किसी सेंटेंस को बनाने के लिए वो इंजन है। लाइक दिस, जैसे अगर गाड़ी पूरी बना दी जाए, अगर इंजन ना लगाया जाए तो वो गाड़ी किसी काम की नहीं होती। ठीक, इसी प्रकार से हम जो है वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं घर अगर कह दूँ तो कोई सेंटेंस समझ में आता है नहीं, लेकिन वहाँ पर लिखने की मैं घर जाता हूँ तो जाता पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि वर्ब किसी सेंटेंस को बनाने में बहुत ही अहम रोल
प्ले करती है। तो अब हम इसकी अंग्रेजी देखेंगे, मेहरबानी करना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, फेवर, फेवर्ड, ईडी। इसमें देख लीजिए मोस्टली जो क्या है वर्ब की फॉर्म में, उसमें हम लास्ट में ईडी ईडी ही जोड़ देते हैं। हम कल ऐसी फॉर्म ले आएंगे, कल हम ऐसी फॉर्म आपको बताएंगे जिसमें तीनों फॉर्म अलग होते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन हो जाता है, ठीक, डू, डिड, डन हो जाता है, ठीक। तो ऐसे ऐसे जब हम कुछ इस प्रकार से अगर हम वर्ब ले आएंगे ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो डिलीट मतलब रिमूव हो और आप अच्छे से सीख पाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेहरबानी करना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, फेवर, फेवर्ड और फेवर्ड, यानी कि स्पेलिंग FAVOURE, और इस दोनों में ईडी और ईडी जोड़ देंगे, ठीक, फेवर्ड हो जाएगा। घबराना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फियर, घबराना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फियर, FEAR, फियर, और इसमें ईडी जोड़ देंगे तो फियर्ड, और फिर इसमें ईडी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फियर्ड, ठीक। और फिर जो है भरना अंग्रेजी में क्या हो जाता है, फिल, FILL, फिल, और फिर FED, फीड, फेड, और फिर FED, फेड, ठीक। अब फिनिश करना अंग्रेजी में क्या हो जाता है, फिनिश, FINIS, फिनिश, और FINISED, फिनिश्ड, और FINISED, फिनिश्ड, ठीक। अब पाना अंग्रेजी में क्या हो जाता है, गेन, GAIN, गेन, फिर GAINED, गेन, फिर GAINED, गेन्ड, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पाना की अंग्रेजी, मतलब कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाती है। जैसे जुआ खेलना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गैम्बल, GAMBLE, गैम्बल, GAMBLED, गैम्बल्ड, GAMBLED, गैम्बल्ड। दोनों की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये सेम है। और स्वागत करना का अंग्रेजी में क्या हो जाता है, ग्रीट, GREET, ग्रीट, और GREETED, ग्रीटेड, GREETED, ग्रीटेड, ठीक। और रक्षा करना का अंग्रेजी में क्या हो जाता है, गार्ड, तो गार्डेड, गार्डेड, ठीक। अब ये नियंत्रण करना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैंडल, 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 हैंडल्ड, हैंडल्ड। मतलब लास्ट में हम क्या कर देंगे, लास्ट में हम ई और डी जोड़ दे रहे हैं। और फूटने का अंग्रेजी में क्या हो जाता है, बस्ट, BURST। जैसे क्या कहते हैं, साइकिल हमारा साइकिल हमारा भस्ट होगी, तो भस्ट इन द सेंस आप वही होता है कि मतलब फूट गया, जो पंचर होता है वो फूट गया। ये बोलचाल की भाषा में, ये पूर्वांचल के बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा हम इसको यूज करते हैं कि साइकिल भस्ट हो गई बा। तो जो है ये हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बस्ट का मतलब हो जाता है फूटना। तो आई होप यार थोड़ा सा क्या हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ये सीक्वेंसिंग नहीं हम बना पा रहे हैं, मतलब डे बाय डे लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं और सब भी तैयारी करनी होती है। तो यार जितना भी टाइम मिलता, जितना भी मतलब मैं टाइम को सेव कर पाता हूँ उतना मैं यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड करने में जो है अपना योगदान देता हूँ। तो प्लीज़ यार देख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, अगर देख रहे हैं, अगर भाई आपके सामने इस अवस्था में, इस उम्र में अगर पढ़ा रहा है तो कुछ मजबूरियाँ होंगी पढ़ाने की, नहीं तो इस समय में थोड़ा सा टाइम कम मिलता है पढ़ने लिखने का, और सब चीज़ें भी होती हैं। तो वो सबको एक साइड रख के मैं पढ़ाई को ही फोकस कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा अच्छे से लोगों को पढ़ा पाऊँ, सिखा पाऊँ, शिक्षित कर पाऊँ। ये मेरा परम उद्देश्य है और मेरा अपना स्वयं का कर्तव्य समझता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ा पाऊँ। मतलब मुझे पढ़ाने का अभी कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं जगा, लेकिन भविष्य में मैं पढ़ाना चाहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पैसा नहीं लेना चाहता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी शिक्षा होगी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का पूर्ण से पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ये है एकदम शिक्षा लेवल को जीरो मात्र से, मतलब कि जीरो से ही स्टार्ट करना है, जो कि मैं स्टार्ट किया हूँ, और इसको लोगों तक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाना है। ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है, जो मैं निरंतर अगर मैं ऐसे कार्यरत रहूँगा तो मैं अच्छा कर पाऊँगा। थोड़ा सा विश्वास है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।